आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है सीईटी क्वालिफायर्स पर। देखिए, आज हम उन बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके सीईटी जो आपका मेंस एग्जाम है, चाहे आप अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसके 10 मार्क्स जरूरी हैं आपके एग्जाम में मेरिट के लिए, चाहे उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे इन्वायरमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, उन बुक्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे जो एक या दो बुक लेके आप इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली कवर कर पाओगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ये मैं इसलिए लेके आया क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मार्केट के अंदर में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि एक अकाउंट्स का अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको 17 से 20 बुक्स परचेज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है उसमें 33 बुक्स आपको परचेज करनी पड़ेगी, 20 बुक्स परचेज करनी पड़ेगी, 10 बुक्स परचेज करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा कि कौन सी बुक यूज करनी है जिससे आपके 90% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कितने? 90% क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाए। चलिए देख लेते हैं उनको बारी बारी से। अब पहली जो बुक है वो है आपके इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये जो बुक है मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर वाइज भी है और इसके अंदर में एमसीक्यू भी है। चाहे मेरा प्लेटफॉर्म हो या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, इस बुक को आपको पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपने ये बुक परचेज कर ली तो ये मान के चलिए आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में नहीं छूटेगा। बस आप लेटेस्ट वाली लेना जो 1990 से लेके 2022 वाली हो, उस बुक को आप परचेज कर लेना। अगर आपको 2022 वाली ना मिले तो 2021 वाली आप परचेज कर लेना। इसी बुक को सभी टीचर्स और यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं। जब आपको दिखाया जाता है कि ये टॉपिक हमने यहां से लिया है, ये टॉपिक हमने यहां से लिया है, तो वो सब एक दिखावा होता है आपको डराने के लिए। ये बुक सफिशिएंट है, मैं गारंटी देता हूं इस बुक से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बुक के ऊपर। अगर आप अकाउंट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, ठीक है, उन सब के लिए ये बुक आपकी सफिशिएंट है। इसके अंदर में भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर में भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए। टोटल क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन है, 9000 से ऊपर क्वेश्चन है। आपको ये कहा जाएगा कि इसके अंदर में ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन 10 साल पुरानी कोई बुक है जिसके अंदर में लगातार 10 साल से जो भी क्वेश्चंस यूज किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे। बच्चों एक बात समझो कि जब एग्जाम पहली बार लिया जा रहा है, 70% क्वेश्चन पहली बार दिए जा रहे हैं, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का लेवल इजी होगा, हार्ड नहीं होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक को 3 बार रिवाइज कर लेना, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट की तरफ। मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये कोर्स है, वो कोर्स है, 1500 रुपए कोर्स है, 2000 रुपए कोर्स है, 1700 रुपए। किस लिए? जब वही टीचर आपका इन्हीं बुक को जब यूज करके आपके लिए कंटेंट बना रहा है, तो आप क्यों एक वीडियो कोर्स लोगे? ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। अगर मैं कल की डेट में इलेक्ट्रिशियन का कोर्स अगर मैं लॉन्च करूंगा या आपके टेस्ट सीरीज में लॉन्च कर रहा हूं ना, मैं भी इसी बुक को यूज करूंगा भाई। मैं क्यों ऐसी चीज को बनाऊं, हवा बनाऊं कि स्टूडेंट को तकलीफ हो, डर का माहौल उठाया जाए। अरे आपके डर बैठाने के कारण ही
बच्चे तैयारी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, उनको ये लग रहा है कि कहाँ से कोर्स परचेज करें और कहाँ से तैयारी चालू करें। ऐसा डर मत उठाओ भाई। जब आप एमसीक्यू की एक टेस्ट सीरीज निकाल रहे थे उस टाइम पे एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट था। आज आप कह रहे हो कि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरत है। ऐसा क्यों भाई? दोगलापन अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। अब आप ये देखो, चैप्टर वाइज इसके अंदर में आपको कंटेंट मिल जाएगा, पॉइंट वाइज है, क्वेश्चंस भी। आप इनको परचेज कीजिएगा। ये हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। जिस मीडियम में आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कंप्यूटर। मैं कह रहा हूं, मैं जो आप लोगों के लिए कंटेंट यूज कर रहा हूं या करूंगा, कहीं ना कहीं इस बुक का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर में। मैं खुल के बोल रहा हूं, मॉक्स अपनी जगह पे एक बुक लेना बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर आप 10 मार्क्स, जो आपके 10 मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर में कंप्यूटर से रिलेटेड, आपका इस बुक से कवर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और कोई भी बुक आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इस बुक को परचेज करके, या ये मार्केट के अंदर में इसकी पीडीएफ भी मिलती है, आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन पीडीएफ से 500 पेज 600 पेज कैसे पढ़ोगे? इसलिए बुक परचेज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बुक्स थी आपके इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो कि आपको बता दी अकाउंट से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, एएलएम से रिलेटेड। अगर नर्सिंग से रिलेटेड मैंने नहीं बताई, मैं देख लेता हूं कि बताइए कि नहीं बताइए। नहीं, नर्सिंग से रिलेटेड आप लोग की नहीं बताई। नर्सिंग से रिलेटेड भी आपकी रुक्मणी प्रकाशन की बुक आती है। किसकी बुक आती है? रुक्मणी की। रुक्मणी इनका द प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो नर्सिंग की इनकी बुक आती है, इसको भी आप कर सकते हो परचेज। ठीक है, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको अपनी तैयारी चालू कर देनी है। सिर्फ डर के माहौल में जीके कि अब कोई नया कोर्स लेके आएगा, कोई छोटा हल्का परचेज वाला कोई कोर्स लेके आएगा, है ना? तो इनके चक्करों में मत पड़ो। बुक्स खरीदो और अपना तैयारी चालू करो। ये मुझे पैसा नहीं दे रही है बुक्स वाली। देखो, अलग अलग ब्रांड की बुक्स है, 3 ब्रांड्स की बुक्स है, तो ऐसा नहीं कि मेरे को पैसा दे रही है। मैं सिर्फ आपका काम आसान हो जाए इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और मार्केट में एक और चीज बोली जाती है कि भाई मैं इनका नाम लूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। ऐसा नाम नहीं आता। मैं खुद कह रहा हूं, इन बुक्स को फॉलो करो, आपका इजीली स्कोर बढ़ेगा। कोई कॉपीराइट नहीं आता है। आपको पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ ले लो। परचेज करना है परचेज करो, पीडीएफ से आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, बुक परचेज कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस लगा के रख डालो, डर के माहौल को खत्म करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। और डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करो। 49 रुपीज में अपना कोर्स है। कितने में? 49 रुपीज में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ भी। इकोनॉमिक्स के 2500 क्वेश्चन, आपदा और प्रबंधन के आपके 2500 क्वेश्चन, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने ध्यान रखो और इस बुक्स को परचेज करना, बुक्स परचेज करो, मॉक्स को परचेज करना है तो मॉक्स परचेज करो। ठीक है, इसी के साथ में इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।